अगर आपको भी पिछले कुछ समय से सब्जियां, फल या रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें महंगी लग रही हैं, तो अब इसके आंकड़े भी सामने आ गए हैं। जून 2026 में भारत की खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। मई में यह 3.93% थी। वही फूड इन्फ्लेशन भी बढ़कर 5.32% हो गई है, जो मई में 4.78% थी। ये आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने जारी किए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने आरबीआई को रिटेल इन्फ्लेशन करीब 4% दर पर रखने की जिम्मेदारी दी है, जिनमें 2% ऊपर या नीचे की गुंजाइश होती है। लेकिन जून में इन्फ्लेशन 4% के ऊपर पहुंच गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचेगी। बजाज ब्रेकिंग के फंडामेंटल एनालिस्ट शाश्वत सिंह के मुताबिक जून 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। रिटेल इन्फ्लेशन 3.93% से बढ़कर 4.38% हो गई, जो आरबीआई के 4% के स्तर से ऊपर है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच महंगाई का अंतर भी बढ़ा है। जून में ग्रामीण महंगाई बढ़कर 4.74% रही, जबकि शहरी महंगाई 3.92% पर लगभग स्थिर रही। इसका मतलब है कि कीमतों का दबाव अब ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है, जिससे आगे की आर्थिक तस्वीर और जटिल हो सकती है। अब बात निवेशकों की करें तो उनकी नज़र इस बात पर रहेगी कि बाकी सेक्टर्स में कीमतों में राहत कितनी बनी रहती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में कीमतों में कमी भी मुख्य इन्फ्लेशन को संभालने में मदद कर रही है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में अचानक आई तेजी आरबीआई के लिए पॉलिसी में ढील देना मुश्किल बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ग्रामीण सप्लाई चेन पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक फूड इन्फ्लेशन सामान्य स्तर पर नहीं आता, तब तक पॉलिसी मेकर सतर्क रुख अपनाए रख सकते हैं। वही क्रिसिल की सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे के मुताबिक रिटेल इन्फ्लेशन ने जनवरी 2025 के बाद पहली बार 4% का स्तर पार किया है। जून में सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर करीब 4.4% हो गई, जबकि मई में यह 3.9% थी। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने में खाने पीने की चीजों के साथ साथ दूसरी वस्तुओं की कीमतों का भी योगदान रहा, लेकिन गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों का असर ज्यादा देखने को मिला। अब आगे क्या हो सकता है? तो विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आसमान बारिश और सामान्य रूप से कमजोर मानसून का अनुमान रहा और ये सही साबित हुआ, तो फिर अल नीनो की स्थिति बन सकती है। खाने पीने की चीजों की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। क्रिसिल का DRIP इंडेक्स भी संकेत देता है कि मोटे अनाज, सोयाबीन और गन्ने को छोड़कर ज्यादातर फसलों पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पर्याप्त बफर स्टॉक और समय पर सरकार के कदम फूड इन्फ्लेशन में अचानक आने वाली बड़ी तेजी को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। अब बात गैर खाद्य महंगाई की करें तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अपने हालिया उच्च स्तर से जरूर नीचे आई हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अब भी ऊंची बनी हुई हैं। अनुमान है कि इस वक्त वर्ष में ब्रेंट क्रूड ऑयल की औसत कीमत 82 से $87 प्रति बैरल रह सकती है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 20% ज्यादा है। ऐसे में घरेलू ईंधन की ऊंची कीमतें भी महंगाई का दबाव बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने का असर धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में लगातार बढ़ रही इस इन्फ्लेशन की दर को लेकर के, खाने पीने में जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।